जिले पे जहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ ट्रांसजेंडर समुदाय से मैक्सी हैं। मैक्सी के साथ क्या कुछ हुआ है हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा समाज है, ये समाज एक स्त्री और पुरुष को ही स्वीकार करता है। अगर कोई ट्रांस बच्चा होता है, एलजीबीटी समुदाय से अगर कोई पैदा होता है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। मैक्सी के हाथ पे काफ़ी सारे हुनर है। मैक्सी एक नृत्यांगना है और उनका काफ़ी अच्छा एजुकेशन है। तो हम मैक्सी से ही बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। मैक्सी जी, आपका खबर लहरिया पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर लहरिया पे आके अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैक्सी जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ आपके घर पे। देखिए, ये तो बहुत लंबी कहानी है, फिर भी मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 5 साल या 4 साल की थी, तभी मैं समझ गई थी कि मैं अलग हूँ। शरीर भले लड़कों का है, लेकिन मेरी रूह, आत्मा या सोच विचार वो एक औरत का है, एक फीमेल का है। इस वजह से मुझे समाज में, मोहल्ले में, परिवार में मुझे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लोग मुझे अलग नज़रों से देखते थे, मुझे सामान्य समझते ही नहीं थे। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी जब मेरे मैं जैसे मैंने एक चाय का ग्लास पकड़ा या कप पकड़ा, तो उसमें उंगलियां फीमेल जैसे मुड़ती थी, तो उसको लेके भी टोका टाकी कर देते थे। तो ऐसे छोटे मोटे मिला के बहुत सारे अपमान सहते हुए मैं बड़ी हुई और अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष में दी। जी मैक्सी जी, आपका काफी अच्छा खासा एजुकेशन रहा है, आप बहुत अच्छी डांसर हैं, उसके बावजूद आपके परिवार ने आपको स्वीकार नहीं किया। इसका रीजन क्या है? इसका एक ही कारण है, स्वीकार्यता। क्योंकि एक माँ बाप भी कहते हैं कि माँ बाप जैसा दुनिया में कोई नहीं होता, उनकी जगह भगवान भी नहीं ले सकते। लेकिन जब ये जेंडर की बात आती है तो ये माँ पिता भी ऐसे क्यों बदल जाते हैं। एक विकलांग बच्चा भी अगर पैदा होता है तो उसे भी नाजों से पाला जाता है, लेकिन एक हमारे जैसा अगर थर्ड जेंडर पैदा होता है, वो उस शरीर पुरुष का लेके और फीलिंग अगर औरत की लेके पैदा होता है, तो हम उनको असाधारण क्यों लगते हैं। वो हमें उस तरह का प्यार और ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते, वो हमें अलग क्यों समझते हैं और हमें एक जुदा होने का एहसास हमारे अंदर भी क्यों डालते हैं। एक शूद्र व्यक्ति को भी, छुआछूत वाले व्यक्ति को भी आज समाज स्वीकार कर रहा है, लेकिन जब हमारे जैसा पैदा होता है तो हमें क्यों नहीं स्वीकार किया जाता, हमें क्यों अलग थलग रखा जाता है, जैसे कि हमें कुछ कोरोना वायरस जैसा कुछ लग गया हो, छूत की बीमारी। जी मैक्सी जी, आप काफी महीनों से अपने घर परिवार से अलग हैं और अभी आप दूसरे के पास रह रहे हैं, तो कितना प्रॉब्लम है, कितना दुख है, आप थोड़ा सा बता दीजिए। कितना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने घर परिवार को छोड़ के? फिलहाल तो मेरा घर अभी गिरवी पड़ा है, बंद रखा गया है, जर्जर हो चुका है। पिताजी 5 साल से पैरालाइज हो गए थे, उनकी सेवा के लिए मैं बड़े भी भैया के यहाँ कोंडागांव बस्तर में रही। उसके बाद मुझे प्रेशर किया गया कि यहीं रहो, काम करो, लेकिन मेरा सारा काम तो इधर शहरी इलाकों में था, क्योंकि मैं एक नृत्यांगना होने के साथ साथ अभिनेत्री भी हूँ, तो मैं बार बार बस्तर से आ जा नहीं सकती थी। तो मुझे प्रेशर किया गया और मुझे भाग के आना पड़ा घर से। और आज मैं अपनी एक राखी बहन, जो वार्ड नंबर 37 दुर्ग की पार्षद है, श्रद्धा सुनी, उनके घर में मैं रह रही हूँ। उनके यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कभी न कभी परिवार के अन्य सदस्य जो थोड़े नासमझ हैं, बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो वो कहने लग जाते हैं ये कब तक रहेगी, ये कब जाएगी, इनको कोई काम धंधा लगाओ, इनको किराए का घर दो। तो वो बातें थोड़ी चुभती है, लेकिन उनके माँ बाप समझ रहे हैं, श्रद्धा समझ, लेकिन जो घर के छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पा रहे। हाँ, फिर आस पड़ोस भी कहने लगते कि आपके यहाँ अनजान बाहर से आके कौन रह रहा है, और एक ये थर्ड जेंडर पर्सनैलिटी है। तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ये सब होता है, ये सब चीजें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2014 पे नालसा का जजमेंट आया था और जजमेंट आने के बाद जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया हुआ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाम भर का ही वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है। हमारे साथ ऐसे कई सारे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको घर से निकाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक स्त्री और पुरुष से अलग हैं। आज भी समाज और परिवार जो है इस बच्चे को स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये आग्रह करते हैं
कि जो अगर कोई ट्रांस बच्चा पैदा हो रहा है उसे भी आप उसी तरीके से प्यार करें जिस तरीके से आप एक लड़का और लड़की का पालन पोषण करते हैं। मैक्सी जी, आप थोड़ा सा हमें सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार जिस तरीके से वादा करती है कि ट्रांस के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, वो कितना सच है धरातल पे? देखिए, योजनाएं तो आती है, घोषणाएं तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे इस पे काम होते नहीं दिख रहा है। योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन ये हम तक पहुंचते तक पता नहीं योजनाएं कहाँ चली जाती है। तो मैं चाहूंगी कि जमीनी स्तर पर काम हो, सरकार की जो भी योजनाएं हमारे लिए आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये छोटी योजनाएं, ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बट वो हम तक पहुंचते तक बीच में ही वो कहीं गायब हो जाती है। तो इस पे जमीनी स्तर पे और बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत ही चेतना शक्ति के साथ इसमें काम करना होगा, तभी हम जैसों को इसका भला मिल पाएगा इस योजना जी। मैक्सी जी, आपकी तरफ बहुत से ऐसे ट्रांस बच्चे हैं जिनके परिवार जो है उनको घर से निकाल देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक जो छत्र छाया होती है, घर का जो साया होता है, हम उसमें महफूज फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, और हम अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब साया, सर के ऊपर छत ही नहीं रहती, तो मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है और हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन पालकों से, उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं, हमें भी वही दर्द होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसा ही दर्द होता है। हम सब एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, उस ईश्वर के बनाए हुए एक ही तत्व से हम सब बने हुए हैं। तो हमें विभिन्नता कहाँ है? नहीं है। हम सबकी रूह एक जैसी है, सोच विचार एक जैसा है, बस हमारे शरीर अलग हैं। थोड़ी बहुत भावनाएं भी अलग हो जाती है महिला पुरुष या हम जैसे थर्ड जेंडर्स की, लेकिन इक्वालिटी रहना चाहिए, समानता रहनी चाहिए। और मैं दुनिया के हर माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा हमारे जैसा पैदा हो तो उसे बोझ ना समझे, क्योंकि एक दिन यही बच्चा आपका बोझ उठाने के लायक भी बन सकता है अगर आप उसे बैक सपोर्ट करें। मैक्सी जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि ट्रांस जो बच्चे हैं उनको जैसे ही पता चलता है कि बच्चा एक अलग है और डिफरेंस है, तो उनको घर से निकाल देते हैं, और आपके साथ पे भी यही चीजें हुआ है। आप इस चीज के लिए कहीं पे गए हैं क्या? किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कानून की आपने कभी मदद लिया है क्या कि आपको इंसाफ मिल सके? क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है 2019 पे जो जजमेंट पास हुआ था कि ट्रांस बच्चे को भी माता पिता का जो संपत्ति है उस पे उनको भी हक दिया जाएगा। तो उसके लिए आपने कभी किसी विभाग पे जाके आवाज उठाए हैं क्या? जी, आपने बिल्कुल एक कंडीशन पे ही सवाल किया। मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा है। मेरा घर, जो खुद का घर गिरवी रखा है, अभी उसे बेचने का प्लान चल रहा है। तो उसमें संपत्ति मेरे बड़े भैया को लालच आ चुका है। वो कहते हैं कि पूरी संपत्ति मैं ही रखूंगा, इनका कोई हक नहीं है। तो क्या हमने इतने साल काम नहीं किया है? क्या अपने बीमार बाप की, पैरालाइज बाप की 5 साल हमने सेवा नहीं की? अपने मन को, इच्छाओं को मार के 5 साल मैंने कोई जॉब काम भी नहीं किया। अब मैं अगर फ्री हूँ तो मुझे क्यों बंधक बनाया जा रहा है? अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने देना चाहिए। देखिए, मैं अलग हूँ लेकिन गलत नहीं हूँ, और मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। मैं वो पंख लगा के उड़ना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की कि वो हमें भी संपत्ति में हमें भी हिस्सा दे रहे हैं परिवार के साथ। तो हमें भी अगर ये हिस्सा मिलता है तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर अपना खुद का कुछ अलग कर सकते हैं और मुख्य धारा में आ सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना कि कितना दर्द भरा कहानी है ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ पे, और इसी तरीके से ये सिर्फ मैक्सी की कहानी नहीं है। बहुत से ऐसे ट्रांस बच्चे हैं जिनके जो परिवार है वो अलग होने के चलते, बच्चे की सोच अलग होने के चलते उन्हें घर और परिवार से निकाल दिया जाता है, और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि सिग्नल पे भीख मांगना, ट्रेन पे भीख मांगना, या फिर प्रोस्टिट्यूट का काम करना। हम कहना चाहूंगी, देखिए, मुझे एक बार नहीं, मुझे तो 10 बार घर से निकाला गया, लेकिन मैं ये जान चुकी थी कि मेरे घर वाले अगर मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैंने बाहर ऐसे रिलेशन बनाए, व्यवहार कमाया कि आज जो मेरे बाहरी फ्रेंड हैं, जो नॉर्मल हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा है, अपनी बहन या भाई समझ के।
तो मैं हर एक ट्रांस से भी यही कहना चाहूँगी, अगर घर से इमोशनल सपोर्ट ना मिल रहा हो तो आप बाहर आप ऐसा व्यवहार कमाएं कि जब ऐसी कंडीशन आए आपको घर से निकाला जाए तो बाहरी व्यक्ति आपकी मदद कर सके। नहीं तो प्रशासन कानून तो है ही, लेकिन वहां तक नौबत नहीं आए, इसलिए आप खुद में भी एक अच्छा व्यवहार लेके चले। जो मेरे साथ जो हुआ है, मुझे रिजल्ट मुझे आया है, आज मैं दूसरे के घर में हूँ लेकिन मुझे अपने घर जैसी फीलिंग होती है। और वो बिल्कुल कहते हैं आपको जब तक रहना आप रह सकते हैं, जब तक आपका करियर ठीक से सेटल ना हो आप रह सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हर ट्रांस ये चीज़ को भी कमाएं, इस चीज़ को। जी, तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से भी ऐसे माता पिता से आग्रह करते हैं कि अगर आपके घर में भी या आसपास पे इस तरीके के ट्रांस बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव ना करें। आप उतना ही प्यार दीजिए जिस तरीके से आप बाकी बच्चों को प्यार देते हैं। धन्यवाद मैक्सी जी आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल में आने देने के लिए और मेरा मान बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।